दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उससे पहले बयानबाजी का दौर और पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगा है। इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पे ऊपर लिखा हुआ है पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं, संघ पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। अभिषेक बाजपेयी ने इससे पहले एक और पोस्टर लगाया था और आज फिर अभिषेक बाजपेयी की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है अली भी हैं, बजरंगबली भी हैं। साफ तौर पे पीडीए एकता की बात करी जा रही है और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बटोगे तो कटोगे नारा दिया गया था। उसके बाद से पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मनोज यादव, उनसे बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ। जिस तरह की बातें कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये कोई ऐसा बड़ा मुख्यमंत्री जो इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद इस तरह का बयान है। वैसे बबुआ जो है सकारात्मक दृष्टिकोण से है, नहीं है। आजकल पूर्वांचल में एक गाना है, एक मूवी का, बबुआ डीएम हुई हैं, सीएम हुई हैं, पीएम हुई हैं। मतलब वो बड़ा लाड का, बड़ा जनता की निगाहों में तैरने वाला शब्द है सकारात्मक दृष्टिकोण से। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो कहना चाहते हैं वो उपहास उड़ाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो साथ साथ में एक मठ के महंत भी हैं और मठ का महंत जो होता है वो अपने शब्दों और अपनी वाणी को बड़ा संयमित रखता है। इस वजह से मैं योगी आदित्यनाथ से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप मठ में किस तरह का काम किए ये तो हमें नहीं मालूम, चूँकि हम लोग उस धारा के व्यक्ति नहीं हैं, साधारण गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो बड़े गलत शब्द हैं। चाहे बटोगे कटो, ये भी नकारात्मक दृष्टिकोण से एक शब्द है कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है और अपने प्रदेश के जनमानस की रक्षा की शपथ लेता है कि सबकी इज्जत आबरू और उनके जान माल की रक्षा करेगा, वो कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि वो लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त समझ रहा है। इस तरह की बात कर रहा है सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया सारा बयान इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का प्रतीक है। वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, या तो उनकी गद्दी जा रही है या तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन पर दबाव है। इस वजह से पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं ये उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए? और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार मेहनत कर रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, दोनों डिप्टी से हों, तमाम मंत्री हर उस क्षेत्र में जा रहे हैं, हर उस सीट पे जा रहे हैं जहाँ पे उपचुनाव होने हैं। जब कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है बटोगे तो कटोगे, तो ये जो जितने भी पोस्टर हैं, जितने भी स्लोगन हैं, जितने भी नारे बन रहे हैं, ये जनता की प्रतिक्रिया है। समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम सारे सम्मानित नेता हैं, उन सबके जो भाव आ रहे हैं जनता की तरफ से, उसमें सारी जातियों के लीडर हैं, वो सब रिप्लाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। और योगी आदित्यनाथ को शायद ये समझ लेना चाहिए कि जनता भी ऐसा ही रिप्लाई दे रही है। क्योंकि आप जाओ जनता के बीच में, आप बात करो तो जनता इसी तरह का रिप्लाई कर रही है कि आप ये क्या अनावश्यक बात करते हो। तो ये पोस्टर वार इसीलिए है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी मुद्दों के साथ चुनाव में है। और मुद्दे ये हैं कि चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसानों की खाद का मुद्दा हो, बीज का मुद्दा हो, सिंचाई का हो, अस्पताल में मरीज का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है और उसी पे चुनाव भी हो रहा है। एक आखिरी सवाल, चुनाव करीब आते हैं तो पाकिस्तान, जिन्ना जैसे शब्द जो हैं भारतीय जनता पार्टी की ज़बान में आ जाते हैं। अभी कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि जिन्ना की जयंती बना रही है समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी इस देश के बलिदानों की जयंती मनाती है। और भगत सिंह हो, अशफाक उल्लाह खां हो, चंद्रशेखर आज़ाद हों, इस तरह जितने भी हमारे वीर बलिदानी हुए हैं उन सब की जयंती मनाती है। जिन्ना की जयंती पाकिस्तान वाले मनाते हैं, हिंदुस्तान में तो कोई मनाता नहीं। अब चादर चढ़ाने कौन गया था, ये योगी आदित्यनाथ को याद करना पड़ेगा कि जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने कौन गया था। भाजपाई था, सपाई था, कांग्रेसी था, कौन था? अगर वो इतना इल्म, इतना याददाश्त में योगी आदित्यनाथ के नहीं है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि योगी आदित्यनाथ की सद्बुद्धि को ईश्वर सही रखे, वो सोच समझ के भाषण दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गौरवशाली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अगर उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अनावश्यक बयान देगा तो हमारी भी बेइज्जती होगी, क्योंकि प्रदेश की बेइज्जती होगी तो हमारी भी बेइज्जती होगी। मैं जाऊंगा महाराष्ट्र जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा तो कहेंगे आपके मुख्यमंत्री तो इस तरह का बयान देते हैं। तो भौगोलिक
राजनीतिक, सामाजिक, इन सब का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है किसी भी राजनेता के लिए। शायद मठ में जोगी जी मठ में मठाधीशी करते हुए ये सारी चीज़ों से विमुक्त हो गए, इसी वजह से इस तरह के बयान दे रहे हैं। आजकल डरे हुए हैं, क्यों डरे हुए हैं, किस लिए डरे हुए हैं, इसके लिए जिम्मेदार और सवाल का जो बेहतरीन उत्तर मिल सकता है वो योगी आदित्यनाथ ही दे सकते हैं। हम लोग तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं। कयास यही है कि शायद उनकी गद्दी छिनने वाली है, इसीलिए वो इस तरह के बयान बोल रहे हैं कि आरएसएस उस पर शायद कृपा पात्र को दया दृष्टि कर दे और उनको बनाए रखे, कुछ ऐसा लगा। बड़ा दावा कर दिया आपने। हाँ, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मनोज यादव थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पोस्टर वॉर जो समाजवादी पार्टी पे शुरू हुआ है उसको लेके हमने उनसे सवाल करे थे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो भाषण दिया गया था, बटोगे तो कटोगे, उसके तहत जो पोस्टर हैं वो कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो हैं समाजवादी पार्टी के वो लगा रहे हैं, वो अपने विचार समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि उनकी गद्दी को खतरा है, इस वजह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।